ओम साई राम। जब रामगीर बुआ ने अपना परिचय दिया तो चपरासी ने कहा कि मुझे नाना साहेब ने टांगे के साथ आपको लेने को भेजा। चपरासी और रामगीर बुआ टांगों में बैठे और तेज गति से जामनेर की ओर बढ़े। बाबा मार्ग में जब वे एक छोटी सी नदी के पास पहुँचे, वो टांगे वाला घोड़े को पानी पिलाने के लिए नदी में ले गया। चपरासी ने रामगीर बुआ को नाश्ता पेश किया, परंतु चपरासी को दाढ़ी और मूछें होने की वजह से वे बाबूगीर ने उसे मुसलमान समझा, इसलिए वह उनका दिया हुआ खाना नहीं चाहता था। चपरासी ने उसे आश्वासन दिया कि वह हिंदू राजपूत है और नाश्ता नाना ने बनाकर भेजा है। तत्पश्चात दोनों ने, चपरासी और रामगीर ने नाश्ता किया और टांगे पर कोचवाल घोड़े को नदी से ले आया और शीघ्र ही टांगा जामनेर की बाहरी छोर में पहुंच गया। एक स्थान पर रामगीर जंगल में दिया जानने के लिए उतरा और जब दोबारा सड़क पर लौटा तब वह यह देखकर उलझन में पड़ गया कि टांगा और चपरासी उसे छोड़कर गायब हो गए। किसी तरह से पूछते पूछते नाना साहब ने घर पहुंचा और वहां से मैनथाई की नाजुक दशा के बारे में ज्ञात हुआ और तब वह समझ गया कि बाबा ने इसे क्यों ऊदी पैकेट देने के लिए पहले जामनेर जाने को कहा। नाना साहब को ऊदी और आरती मिली और ऊदी मैनथाई की दी गई और आरती बाबा की तस्वीर और आगे लगाई गई। तुरंत मैनथाई ने एक बच्चे को जन्म दिया और संकट से टल गया। केवल जब संकट टल गया तब नाना साहब को यह ध्यान आया कि वे रामगीर बुआ से पूछे बाबा को कैसे ज्ञात हुआ कि मैनथाई का जीवन संकट में है, परंतु वे अपने आप यह जानकर संतुष्ट थे कि बाबा सर्वज्ञ है। तत्पश्चात रामगीर बुआ ने बाबा नाना साहेब टांगा लेकर एक चपरासी को जलगांव भेजने के लिए शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसके बिना वह उसी समय पर नहीं पहुंच सकता था। नाना रामगीर बुआ की बातें सुनकर विस्मित थे। ओम साई राम।